ओम शांति। जब भारत को श्रीमत की दरकार पड़ती है, तब सर्वशक्तिवान बाप भारत को रावण के जंजाल से छुड़ाकर सत्युग की दुनिया में ले जाने के लिए ब्राह्मण आत्माओं में ज्ञान के द्वारा शक्ति भरते हैं और सर्व आत्माओं को गति और सद्गति का वर्षा प्राप्त कराते हैं। आइए रिवाइज करते हैं आज के 19 मई 2022 के बाबा के मधुर महावाक्यों को। सर्वशक्तिवान बाप में ऐसी कौन सी शक्ति है जो किसी भी मनुष्य में नहीं? रावण को मारने की शक्ति। आज की मुरली के अनुसार शिव बाबा की महिमा। एवर पूज्य, ब्लिसफुल, पतित पावन, बेहद का बाप, विश्व का रचयिता, परमपिता परमात्मा, ऊंच ते ऊंच भगवान, ज्ञान सागर, नॉलेजफुल, सर्वशक्तिवान, मोस्ट बिलविड, झोली भरने वाला, सर्व का सद्गति दाता, खुश नसीब बनाने वाला। संगम युग पर आकर शिव बाबा कौन से कर्तव्य करते? हमारी झोली भरते, पतित से पावन बनाते, ब्राह्मणों को गीता सुनाते, स्वर्ग का अथाह सुख देते, बेहद का सन्यास सिखलाते, बेहद सुख शांति का वर्षा देते, शूद्र से ब्राह्मण सो देवता बनाते, रावण पर जीत पाने की शक्ति देते, हमारे सारे कर्मों का खाता चुकतू कराते, ब्राह्मणों का ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलते। क्या होने से क्या होता है? माया से बुद्धि मारी जाती है। जब सृष्टि पर अपार सुख थे तो शांति भी थी। सत्युग के समय जब सृष्टि पर स्वर्ग है तो वहाँ सुख होता है। जब सृष्टि तमो प्रधान बन जाती है तो बाप को आना पड़ता है। बाप को याद करो तो ताकत मिलेगी और अंतमति सो गति हो जाएगी। जब सृष्टि पर भारी दुख होता है तो उस समय स्वयं परमात्मा आकर गुप्त रूप में अपने ईश्वरीय योग पावर से दैवी सृष्टि की स्थापना कराए सभी मनुष्य आत्माओं को खुश नसीब बनाते हैं। आज की मुरली के अनुसार कंट्रास्ट की बातें। शूद्र हैं पत्थर बुद्धि, लक्ष्मी नारायण पारस बुद्धि थे। पवित्र को ब्राह्मण कहा जाता है, अपवित्र को शूद्र वर्ण का कहेंगे। हम शूद्र वर्ण के थे, अब हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कहलाते हैं। कृष्णपुरी सत्युग को कहा जाता है, कंसपुरी कलयुग को कहा जाता है। खुश नसीब बनाने वाला परमात्मा है, बदनसीब बनाने वाला खुद मनुष्य है। शिवाचार्य बेहद का सन्यास सिखलाते, शंकराचार्य हद का सन्यास सिखलाते। मनुष्य सर्वदा सुखी है तो उन्हों की अच्छी किस्मत कहते हैं। जब मनुष्य अपने को दुखी समझते हैं तो वो अपने को बदनसीब समझते हैं। फरिश्ता का अर्थ क्या है? कर्म करते भी कर्म के बंधन से मुक्त, पुरानी दुनिया और पुरानी देह के। फरिश्ता का अर्थ क्या है? कर्म करते भी कर्म के बंधन से मुक्त, पुरानी दुनिया और पुरानी देह से लगाव का रिश्ता नहीं। स्थूल संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान कौन सी चीज है? रूहानी स्नेह की संपत्ति। हमें किन बातों को धारणा में लाना है? एक की ही श्रीमत पर चलना है, एक बाप से ही बुद्धि योग जोड़ना है, मोस्ट बेलविड बाप को साथ रख भोजन खाना है, बुद्धि से इस बेहद की पुरानी दुनिया को भूलना है, इसका ही सन्यास करना है। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। शिव बाबा हम ब्राह्मणों के लिए ही संगम युग पर अवतरित हुए हैं, हमें रावण की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए, और ज्ञान देकर हमें शक्तिशाली बना रहे हैं। तो माया के, रावण के किसी भी वार से डरना नहीं है। और साथ ही साथ इस बात पर अटेंशन रहे कि बाबा हमारे पुराने हिसाब किताब चुकतू कराने आए हैं, तो कोई भी नया हिसाब या खाता किसी भी आत्मा के साथ क्रिएट ना करें। ओम शांति।